नमस्कार मित्रों, जैसा कि देख रहे थे आप, तो हम यहाँ तक पढ़े थे कि बिट्टू के पापा जो है जा रहे हैं परदेश और बिट्टू की मम्मी यहाँ से जो है देख रही। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखना है आपको कि बस आपके दो भाग और बटेंगे। यहाँ जो है यहाँ तक हम बता चुके थे, आप अगर दूसरा भाग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। यानी बिना पर्दा हटाए ही प्रवेश होता है। ठीक है, पटी छः पेड़ का मतलब क्या होता है? तो पटी छः पेड़ का मतलब होता है बिना पर्दा हटाए। देखिए इसका कलर थोड़ा हम बदल रहे हैं ताकि आपको देखने में जो है आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लीजिए, पटी छः पेड़ का अर्थ होता है बिना पर्दा हटाए ही प्रवेश हो जाता है। ठीक है, प्रवेश्य यानी प्रवेश होता है बिना पर्दा। पटी माने पर्दा, पटी माने क्या होता है? पटी माने पर्दा, तो पर्दा को बिना हटाए ही जो है प्रवेश होता है। आइए अब पैराग्राफ आपका आया हुआ, तो ध्यान से देखिए। और ये देखिए कक्षा 11 वालों के लिए हम बता रहे हैं। अगर इसमें कोई टीजीटी वाले हैं तो आप जुड़ कर देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, और जब आपकी क्लास चलेगी तो भी आप देख सकते हैं। अनसुईया क्या कहती है, देखिए अनसुईया ध्यान से समझिए। अनसुईया कहती है यद्यपि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य तन्य विदित तथापि तेन राज्ञः शकुंतलाया मानारमाचरितम। शकुंतला अनसुईया क्या कहती है, यदि राजा वह दुष्यंत जो है, राजा दुष्यंत के बारे में बता रहे, यद्यपि वह नाम से किसका बोध हो रहा है? तो राजा दुष्यंत का बोध है। यदि वह विषयों से विमुख जन, ठीक है, विमुख जन जो है क्या कह रही है? कह रही कि हम जो है, यानी मान लेते हैं, देखिए अनसुईया जो है कह रही भले हम जो है शादी ब्याह के कार्य को हम नहीं जानती ये चीज़, लेकिन फिर भी जो है कह रही है विषय से जो है हम विषयों से जो है विमुख है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? विषयों से विमुख, जो भी वो कार्य हो रहे थे उससे जो है हम पारंगत नहीं हैं, फिर भी जो है विषय पारांग मुखा जनस्य तन्य विदितम तथापि तेन राजा शकुंतलाया मनार आचरितम। फिर भी जो है वो राजा दुष्यंत जो है शकुंतला के साथ जो है क्या किया है? अभद्र आचरण किया है। अनार्यम, अनार्यम देखिए एक शब्द यहाँ से नोट कर लीजिए। अनार्यम ये शब्द जो है आपका अनार्यम यानी कि जो है बुरा आचरण किया गया है। हम ये शादी ब्याह के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं, फिर भी जो है राजा दुष्यंत जो है तेन से देखिए किसका बोध हो रहा? तो पूछेगा तो राजा दुष्यंत का बोध हो रहा। तेन उस राजा के द्वारा शकुंतला की जो आचरण किया गया, शकुंतला के साथ जो व्यवहार किया गया आचरण माने तो वह गलत था, अभद्र था। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। विदितम देखिए हम जानते हैं, तथापि फिर भी तेन उस राजा के द्वारा शकुंतला के साथ ये जो है गलत किया गया। ठीक है, अब शिष्य आ जाता है, शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य देखिए क्या कह रहा है, शिष्य कहता है यावद उपस्थिताम होम बेलाम गुरुवे निवेदयामी। तो उपस्थिताम यानी कि जो है उपस्थित हुआ। ठीक है, तो उपस्थित इस हवन की वेला को, ये जो उपस्थित है इस हवन की वेला को गुरुकंड से निवेदन करता हूँ। गुरुवे चतुर्थी आ जाए, आपको वाचन कराएं। गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे। तो गुरुवे में कौन सी भक्ति हो जाएगी पूछा जाता है, तो भैया ये चतुर्थी हो जाती। ठीक है, निवेदयामी, निवेदयामी माने निवेदन। आमी देखिए कौन से लगा हो? मध्यम पुरुष लगा हुआ, ध्यान से देखिए मी। ठीक है, तो यानी निवेदन करता हूँ। ठीक है, गुरु से जो है निवेदन करता हूँ कि हवन की वेला हो गई है। ठीक है, होम बेला गुरुवे यानी गुरु से निवेदन करता हूँ कि होम बेला की, यानी होम बेला की जो है वेला हो गई है, टाइम हो गया है होम बेला का। ठीक है, अगला देखिए पैराग्राफ। इत निष्क्रांता यानी जो है ऐसा कहकर जो है निष्क्रांता माने निकल जाता है। इस प्रकार कहा, इसके बाद जो है वो निकल जाता है। अगला देखिए, अब जो है आती है अनसुईया। ठीक है, तो अनसुईया अब क्या कहती है? देखिए इधर अनसुईया कहती है प्रतिबुद्धायपि किम करिष्यामि, प्रतिबुद्धायपि किम करिष्यामि यानी जगी हुई। जो प्रतिबुद्धा मतलब क्या होता है? जगी हुई। तो शकुंतला क्या कहती है, वो अनसुईया क्या कहती है कि जाग कर भी मैं क्या करूं? करिष्यामि जाग कर भी, अपि माने भी, जाग कर, प्रबुद्धा माने जाग कर भी मैं क्या, करिष्यामि माने क्या करूं? मैं जाग गई हूं लेकिन क्या करूं? नामे उचितेष्वपि निज निज करणेषु हस्तपादम प्रसरत यानी मेरे जो हाथ पांव हैं दैनिक कारणों के करने से, ठीक है, जो दैनिक कार्य हमने किया उन कार्यों से निज निज करणेषु
ये निज करेंडेस यानी दैनिक कार्य होते हैं, जो भी दैनिक कार्य सुबह के होते हैं, उन कार्यों को करने से क्या हुआ है, मेरे हाथ पांव थक चुके हैं। दैनिक कार्यों को करने से हस्तपादम प्रश्न, मेरे हाथ पैर जो है क्या है, इधर उधर चल नहीं पा रहे हैं, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। ना मैं उचितेष्वपि, तो ये जो है कह रही है मैं दैनिक कार्य जो मैं की हूँ, अनुसुईया कह रही है उन कारणों से मेरे जो हाथ पैर हैं नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, काम अब जो है सफल मनोरथ हो, यानी जो भी वो काम कर रही वो कह रही है कि अनुसुईया कि जो है काम जो है सफल मनोरथ हो, जिसने, देखिए अब अगला भवतु माने हो, ठीक है, इधर आते हैं, देखिए ये ना सत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, यानी देखिए राजा दुष्यंत जो है शाकुंतला के साथ बहुत ही गलत किया, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जाता है शुद्ध हृदय, शुद्ध हृदय से किसका, यानी बिल्कुल जिसका शुद्ध हृदय है, किसका शुद्ध हृदय है, निष्कपट हृदय वाली, ठीक है, यानी कि शाकुंतला को ये जो है संबोधन दे रहा है। असत्य संधे, असत्य संधे का मतलब होता है झूठी प्रतिज्ञा वाले, ये जो राजा दुष्यंत है बहुत ही झूठी प्रतिज्ञा किया है। इसकी जब काम इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब देखो कोई खबर लेने नहीं, ना कोई पत्र भेजा है ना कुछ भेजा। अभी आगे प्रियंवदा कहेगी कि देखो अभी तक कोई जो है पत्र नहीं भेजा है। ये ना संधे जने शुद्ध हृदया सखीम पदम कारिता, यानी कि असत्य संधे यानी झूठा प्रतिज्ञा वाला ये राजा है, ठीक है, व्यक्ति के साथ जो है निष्कपट हृदय वाली हमारी जो ये सखी शाकुंतला का जो है प्रेम कराया गया है। सखी पदम कारिता, शुद्ध हृदय निष्कपट हृदय वाली, निष्कपट हृदय वाली यानी शुद्ध शांत हृदय वाली शाकुंतला के साथ जो है प्रेम कराया गया है। अथवा दुर्वाससः शाप एव विकारयति, अथवा सोच रही कि जो है क्या दुर्वासा का शाप यह गड़बड़ उत्पन्न कर रहा है, यानी कि भाई देखिए जब आपको इसके पहले आपको क्या देखे हैं, इसके पहले देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, इसके पहले यहाँ देखिए तभी समझ पाएंगे। देखिए इधर एक मिनट, देखिए ये इधर बैठी हुई ये जो है ऋषि दुर्वासा इसे श्राप दे रहा, तो यही जो है अनुसुईया सोच रही कि क्या दुर्वासा के श्राप के कारण से वो राजा जो है भूल गया है, इस प्रकार से जो है वो सोच रही। तो यहाँ आप समझ सकते हैं वो जो अनुसुईया है वो अपने मन में सोच रही कि क्या वो जो है दुर्वासा के श्राप से, देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था ना, इधर कर देते हैं, आइए इधर समझ। तो शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, वो जो है शुद्ध हृदय वाली हमारी सखी को जो है क्या है अब याद नहीं करता है, प्रेम कराया गया था, ठीक है। क्या अब कह रही है अथवा दुर्वासा शाप एवं विकार, अथवा दुर्वासा के श्राप से, यानी दुर्वासा के जो श्राप दिए उसके कारण से जो है राजा भूल गया है, ये जो है अनुसुईया जो है सोच रही, ठीक है। नहीं तो अन्यथा यानी नहीं तो कथम सा राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्तो तावदः क्लश्च लेखन मात्रमपि न विसर्जति, तो कह रही अन्यथा नहीं तो कैसे वह राजर्षि, कैसे शाह माने वह है, शाह से किसका बोध हो रहा, तो शाह से राजा दुष्यंत का बोध हो रहा। पूछा जाएगा भैया शाह से राजा दुष्यंत का बोध हो रहा, ठीक है। अन्यथा नहीं तो कथम कैसे वो जो है, कथम माने कैसे, शाह माने वह राजर्षि, उस प्रकार की जो आकृति कौन बता रही थी, प्रियंवदा कह रही थी नहीं उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ ऐसा नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ समझिए राजर्षि जो है उस प्रकार के आश्वासनों को देखकर भी मंत्र इत्तवे तावदः, यानी कि जो इस प्रकार के जो झूठे वादे कर गया था कि मैं जो है पुनः जो है आपको याद करूँगा, तो वही बता रही कि वह इस प्रकार के आश्वासनों को देकर भी इतने दिनों के एक पत्र भी नहीं भेजा है। कलश लेख मात्रम अपि न विसर्ज, यानी कोई भी एक पत्र, लेख मात्र कोई भी एक पत्र जो है उसने नहीं भेजा है, ठीक है। अगला देखिए, इधर आइए। अच्छा देखिए कक्षा 11 वालों को तो बता दें कि भैया ये आपके यहाँ नहीं आता, ठीक है। आप ये समझ लीजिए आपके जो है क्या आएंगे, श्लोक आएंगे, और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पढ़ाना हमारा काम है, तब समझ पाएँ। जब आप अगली तैयारी करेंगे तो आपको ये जो है कहानी पूरी पता हो, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए आपको जब लिखेंगे तो
ये तो आपको देखिए लिखने को आना नहीं, बस इसे कहानी समझ लेना कि कौन सी घटना किस प्रकार से इसके बाद क्या हुआ। बाकी ये परीक्षा में आने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी आपको समझते रहना कि कौन सी कहानी किसने क्या किससे कहा, ये चीज़ आपको जो है क्या करना, समझ लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए कि यहाँ से तत्तो अभिज्ञाना अंगुलीयकम तस्या वृषजावा, तो कह रही किससे जो है, अब वो अनुसुईया जो है कह रही है कि पहचान के लिए दी गई अंगूठी उसके पास हम भेजेंगी। तस्य माने उसके, विसृजावा माने भेजेंगी, तथ तो उसके पास, अभिज्ञान अंगुलियम, और अंगुलियम का मतलब क्या है, यानी जो अभिज्ञान का एक वो था अंगूठी थी, तो कह रही तस् माने उसके पास, विसृजावा माने हम जो है क्या करेंगी, भेजेंगी। दुखशीले, इधर आइए, दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थाम ननु, तो ये जो है कह रही दुखशीले यानी निरंतर कष्ट सहन करने वाली तपस्विनियों में, यानी जो तपस्विनी है, तो जो है कह रही किससे जो है को अभ्यर्थाम, यानी किससे हम जो है प्रार्थना करें। भाई देखिए जो तपस्वी लोग हैं वो तो प्रेम को जानने वाले नहीं हैं, तो कह रही किससे जो है प्रार्थना की जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ननु सखी गामी दोष इति व्यसितापि ना पारयामी, कह रही है कि सखी शाकुंतला पर दोष हो जाएगा। क्यों दोष हो जाएगा, अगर ये बात पता चल गई कि शाकुंतला जो है गर्भवती है और राजा दुष्यंत जो है इस प्रकार का कार्य किया है, तो ये पूरी बात जो है फैल जाएगी, और ये बात को फैलाना नहीं, अपने पास ही रखना है, ठीक है। प्रवास प्रति निवृत्तस्या तात कश्यपः दुष्यंत परिणीतापन्न सत्वाम शकुंतला निवेदयितुम, तो कह रही है कि जो है इसलिए कहने के लिए उद्यत होकर भी मैं प्रवास से वापस, जो अब प्रवास से कंड जो है वापस आ चुके थे, ठीक है। तात कश्यपः जो है कहाँ से आ गए हैं, तो प्रवास से, प्रवास प्रतिनिवृत्ता, प्रवास से जो है लौट कर पिताजी जो है कंड जो है आ चुके हैं, तो उनसे निवेदन कर में जो है असमर्थ हूँ, बोलने में जो है क्या हूँ, असमर्थ हूँ। दुष्यंते परिणीतापन्या सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम, यानी कि कह रही है कि शाकुंतला दुष्यंत के साथ विवाहित हो गई है। शाकुंतला जो है दुष्यंत परिणीतापन्न सत्वाम शाकुंतला, यानी शाकुंतला का जो विवाह था वो विवाह रूपी कार्य जो है दुष्यंत के साथ हो चुका है। वह इत्तम गते अस्माभि किम करणीयम, वो जो है क्या है, इत्तम गते यानी ऐसी दशा में। आपन्न सत्वाम का मतलब क्या होता है ये पूछा जाता है, तो आपन्न सत्वाम का मतलब देखिए यहाँ का मतलब वह जो है गर्भिणी भी है, यानी उसके पेट में बच्चा भी है, गर्भिणी भी है। इत्थम गते ऐसी दशा में, ऐसी दशा में मैं किस प्रकार जो है क्या कहना चाहिए हमको, अब किस प्रकार जो है हम तात कश्यप को बताएं, ये जो है अनुसुईया सोच रही है। अब आगे देखिए, प्रवेश यानी प्रवेश करके, अब प्रियंवदा का प्रवेश होता है। साहर्षम सखी त्वातस्य शाकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, कहती है कि प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है। सहर्ष, सहर्ष माने खुशी पूर्वक जो है कहती है सखी, सखी त्वतस्त यानी कि त्वरस्त, यानी कि कह रही है सखी शाकुंतला का जो है क्या है, पतिग्रह गमन काल की, ठीक है। पतिग्रह जो है शाकुंतलाया प्रस्थान गंतुम, यानी कि शाकुंतला का जो अब पति के घर को जो है गमन काल है, उसको मंगलकार है, उसको जो है हमें जल्दी ही क्या करना है, पूरा करना है। निवर्तयितुम, उसको भी हमें क्या करना है, उसको हमें जो है पूरा करना है, ठीक है। प्रस्थान यानी जाने का, उसका जो है टाइम हो चुका है, अब उसको जो है हमें जल्दी जो है क्या करना, पूरा करना है, ठीक है। अब देखिए जब भैया इन्हीं का कुल कराया काम था, अब ये प्रियंवदा और थोड़ा टेंशन ही आ जाएगी, क्योंकि देखिए इसी का जो है, इसी ने कहा था कि शाकुंतला तुम प्रेम पत्र लिखो। शाकुंतला को आएगा प्रश्न कि शाकुंतला ने किसको प्रेम पत्र, शाकुंतला को प्रेम पत्र लिखने के लिए किसने कहा था, तो ये जो है प्रियंवदा ने कहा था। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। इसके बाद देखिए
प्रस्थान कर तुम यहाँ जो है कहती है कि क्या कहती है कि सहर्ष से यानी खुशीपूर्वक कहती है कि सखी शकुंतला के जो है कहाँ शकुंतलाया प्रस्थान गंतुम निवर यानी शकुंतला के जाने का जो है समय हो चुका है और जो भी देखिए शादी विवाह में जो काम होते हैं उनको हमें पूरा करने का जो है अब अवसर आ चुका है, अब हमें करना चाहिए। अनुसुईया क्या कहती है, सखी कथमेतम यानी सखी यह कैसे संभव हुआ, सखी मुझे बताओ यह कार्य कैसे हुआ कि उसे के जाने का टाइम हो गया। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे संभव हुआ। देखो अब ये जो है बताएगी प्रियम्बदा। प्रियम्बदा बता रही है, प्रियम्बदा क्या कहती है, प्रियम्बदा सुनो इदानीम क्या यानी सुनो, ठीक है, सुखपूर्वक सुनो। क्या बात है देखिए, सुनो माने सुनो, इदानीम सुख सहित प्रश्चिका शकुंतला शकुंतलाकाशम गता अस्मि यानी कि जो है सुखपूर्वक सोना हुआ या नहीं यह पूछने की इच्छा से मैं अभी अभी शकुंतला के पास गई थी। शकुंतला गता अस्मि यानी शकुंतला के पास गता अस्मि माने गई थी यह पूछने कि रात में आप सुखपूर्वक सोई हो कि नहीं, नींद आई है कि नहीं, यह पूछने के लिए जो है मैं शकुंतला के पास गई थी। तो क्या हुआ, शकुंतला के पास गई, शकुंतला क्या बोली। अब देखिए ततस्तया इसका मतलब क्या, अनसुईया कह रही तो बताओ उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे उत्कंठा हो रही है, तुम बताओ क्या हुआ उसके बाद। अब देखिए प्रियम्बदा बताएगी क्या हुआ, धैर्य धरो बता रही हूँ क्या हुआ है। देखो अब ये जो है प्रियम्बदा बताएगी। प्रियम्बदा क्या कह रही है, प्रियम्बदा कह रही है तावदेनाम लज्जावनतमुखी परिसज्व तात कश्यपा पेनैव अभिनंदिनीम, ठीक है। तो कह रही है ये जो है क्या कह रही है, प्रियम्बदा कह रही लज्जा के कारण, ठीक है, लज्जा यानी लज्जा के कारण नीचे मुख झुकाए हुए तत्मुखी यानी कि जो है नीचे अपना जो है मुख जो है, अब भाई देखिए लज्जा तो है, लज्जा के कारण वो मुख उसका नीचे झुका हुआ था। शाकुंतला को परिषद यानी लगाकर तात कश्यप का तो तात कश्यप जो है पिताजी ने क्या है गले से लगाकर कंड के द्वारा गले से लगा ली गई, पिता कंड के द्वारा इस प्रकार से जो है क्या किए गए, अभिनंदन किया गया। क्या किया गया, अभिनंदन किया गया, ठीक है, कि चलो जो है जो भी काम हुआ है, जो मतलब जो भी प्रेम व्रेम हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है परिषद यानी लगाकर तात कश्यप तो अभिनंदन, इसका जो है अभिनंदन किया है, ठीक है। और शाकुंतला जो है तावदेनाम लज्जानुमुखी, शाकुंतला तो अपना इस प्रकार नीचे मुख किए हुए थे। आप दिमाग में डालिए एक नीचे किए हुए लड़की बैठी हुई है, तो उसका जो है पिता जो है उसे जो है तात कश्यप उसका जो है क्या करता है गले लगा लेता है और जो है अभिनंदन करता है इस प्रकार से। अब अगला पैराग्राफ देखिए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए अनुसुईया कहती हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहती हैं कि दृष्टया धूमा कुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावकः एवाहुति पतिता, यानी कि क्या देखिए इसमें आपको एक समझने वाला है। दृष्टया का मतलब क्या होता है, तो दृष्टया का मतलब होता है सौभाग्य से, शकुंतला का जो है सौभाग्य से धूमा कुलित दृष्टे, धूमा यानी धुएं से जो है बिहल आँखों वाले। अब जैसे भाई धुआं चल रहा है, जैसे आगी आप बारे ना तो धुआं काफ़ी निकलता है, तो उसमें भैया जो उसे पास में बैठे रहे तो आँखी में धुआं लगता है। तो कह रही धुएं से जो है बिहल आँखों वाले, ठीक है, बिहल आँखों वाले। यजमानस का मतलब क्या हुआ, यजमान, ठीक है, आँखों वाले यजमान की पावक हमारे अग्नि पर आहुति पतिता, यानी जो है बिहल आँखों वाले भी यजमान की आहुति जो है ठीक पावका अग्नि पर ही पतिता माने पड़ी है। जो है बिहल आँखों वाले धुआं लग रहा है लेकिन फिर भी जो है देखिए यजमान जो होते हैं जब वो उनका जब यही काम हो जाता है तो जो है उनकी जो आहुति होती है वो अग्नि में ही पड़ती है, ठीक है। अब कह रही है वत्से सुशुष्य परिदत्ता निवेदा शोचनीयासी संवृत्ता, यानी कह रही है बेटी जो है इस प्रकार का अभिनंदन किया जो है, ठीक है। कौन किया, ये जो है अब कंड आ चुके हैं, ध्यान देना, ठीक है। कंड जो है उन्हें पहले गले से लगाया शाकुंतला को, इसके बाद क्या लगाया वत्से पुत्री
पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विदेया वाशो चैनीयाशी संवृत्ता, यानी कि जो है योग शिष्य को प्रदान की गई है। यानी कि तुम वो सोच रहे हैं कि चलो राजा दुष्यंत से अगर हो गई है हमारी शाकुंतला की शादी तो कोई बात नहीं, योग शिष्य को ही प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है अद्य एव ऋषि रक्षिताम त्वं भर्तुः सकामं विसर्जया मिति, यानी कि जो है तुम तो अशोचनीय हो गई हो आज, यानी कि ऋषियों की देख रेख में तुम्हें तुम्हारे पति के पास में जो है भेज रहा हूँ। ऋषि रक्षिताम, ऋषियों की जो है रक्षिताम माने रक्षा करने के, ठीक है, तो ऋषियों की जो है देख रेख पर जो है त्वम माने तुमको, भर्तु माने स्वामी, तुम्हारा जो स्वामी है, अद्य माने आज, एव माने ही, तुमको जो है ऋषियों की देख रेख पर, त्वम माने तुमको, भर्तु माने स्वामी के पास, सकामम विसर्ज मिति, यानी कि जो है किसको, ऋषियों की जो है देख रेख पर तुमको जो मैं जो है भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ, तो भर्तु पति के पास, भर्तु माने क्या होता है, स्वामी, ठीक है, तो तुम्हारे पति के पास जो है विसर्जयामिति, यानी जो तुम्हारे पति के पास जो है मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए इधर पैराग्राफ आपका, अनसुईया अब कहेगी, अनसुईया कहती है अथ केन सूचित इस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः, यानी कि अच्छा, अथ माने इसके बाद कहते अच्छा, इस किसके द्वारा तात कश्यप कांड को, यह यानी कि यह सूचित, किसने जो है सूचित किया तात कश्यप को, पिता को, इस वृत्तांत को किसने बता दिया। अनसुईया प्रियंवदा से कहती है, अनसुईया जो है प्रियंवदा से कहती है अथ केन, किसके द्वारा सूचित कर दिया कश्यप को, यह वृत्तांत किसने बताया, समाचार, यह समाचार को किसने बता दिया। तो अब देखिए प्रियंवदा कहती है अग्निशरणम प्रविष्टश्चा शरीरम बिना छंदोमया वाण्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बताया था, ये प्रश्न बनता है, तो छंदोमयी वाणी ने बताया था। किसने बताया था, छंदोमयी वाणी ने बताया था, ये प्रश्न बनता भाई, इसे नोट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए क्या प्रियंवदा बता रही है, यज्ञशाला में गए हुए, अग्निशरणम यानी यज्ञशाला में, प्रविष्टश्चा शरीरम बिना, यानी कि यज्ञशाला में गए हुए उनको, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी, अशरीरी छंदोमयी वाणी के द्वारा यह वाण्या सूचना जो है, वाणी के द्वारा यह सूचना दी गई थी और उनको अशरीरी छंदोमयी वाणी ने जो है बताया है। इसके बाद देखिए अनसुईया आप क्या कह रही हैं, अनसुईया सा विस्मयम कथम यु, यानी कि जो है आश्चर्य के साथ, किस प्रकार, कथम यु की कथम, कथ यु माने किस प्रकार, बताओ, आश्चर्य के साथ, सा विस्मया यानी विस्मय हो जाती है थोड़ा, अब समझे कि किस प्रकार बताया होगा, थोड़ा भाई सोचने की बात हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सा विस्मय यानी आश्चर्य के साथ। ठीक है, अब अगला देखिए प्रियंवदा क्या कहती है, प्रियंवदा कहती है संस्कृता माश्रित्या, यानी कि जो है संस्कृत भाषा का जो है आश्रय लेकर, ठीक है, संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर अर्थात संस्कृत में, ठीक है, तो संस्कृत में क्या कहती है कि दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवा अवेहितनयां ब्रह्माग्निगर्भाशमेयो। इसमें अनुष्टुप छंद पूछ लेता है, तो इसमें आपको ध्यान देना कि इसमें जो है अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहती है, हे ब्राह्मण, ठीक है, हे ब्राह्मण, यहाँ से इसका देखिए अर्थ आपको लेना है। देखिए ब्राह्मण यानी हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित, दुष्यंते नाहितम यानी दुष्यंत के द्वारा, ठीक है, दुष्यंतेन यानी दुष्यंत के द्वारा, आहितम, आहितम का मतलब क्या होता है, आहितम का मतलब होता है स्थापित, दुष्यंत के द्वारा स्थापित, तेज यानी तेज, ठीक है, दधानाम, दधानम का मतलब क्या होता है, धारण की हुई, तनयाम मानी, तनयाम का मतलब क्या हुआ, तनयाम पुत्री, और वो पुत्री किसकी थी, तो भैया वो थी कंड की पुत्री। तो ये कह रही है कि दुष्यंत यानी हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा, आहितम माने स्थापित, तेज माने तेज, तेज को, भुआ माने भूमंडल, भुआ माने भूमंडल, भूमंडल के, भूतये, भूतये का मतलब क्या होता है, भूतये यानी कल्याण, चतुर्थी, कल्याण के लिए, ठीक है, कल्याण के लिए, दधानाम धारण की हुई, दधानाम धारण की हुई, तनयाम, तो तनयाम का मतलब होता है, तनयाम का मतलब होता है पुत्री को, अग्निगर्भाम अपने अंदर,
अपने अंदर आग को धारण करने वाली। अग्निगर्भा क्या होता है? अग्निगर्भा मतलब पूछा जाता है, तो यानी कि अपने अंदर आग को धारण करने वाली। शमीम यानी शमी की, ठीक है, शमी की। यू माने तरह, आवे ही माने समझो, यू माने की तरह। तो वो जो है क्या कहती है प्रियंवदा? संस्कृत माश्रिता, यानी कि जो है संस्कृत भाषा में वो जो है संस्कृत में बोलती है कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, दुष्यंते नाहितम, यानी दुष्यंत के द्वारा स्थापित, दुष्यंत के द्वारा स्थापित यह तेजवीर, यानी जो शाकुंतला के अंदर है, ठीक है, यह भूमंडल के कल्याण के लिए, भूतये यानी भूमंडल में, भूमंडल के कल्याण के लिए धारण की अवेही। अवेही का मतलब क्या होता है? जो है अवेही मतलब जो है धारण की हुई है। ये इसको जो है देखिए इधर कर देते हैं, तो जो ये दुष्यंत का जो है तेजवीर को धारण की हुई है, धारण की हुई पुत्री को अपने अंदर आग को धारण करने वाली शमी की तरह जो है आपको क्या करना है? शमी की जो है, शमी की तरह जो है पवित्र समझना है। शमी एक वृक्ष होता है जिसमें तुरंत आग जो है लग जाती है, आप जाने होंगे, उसके बारे में हम कभी विशेष चर्चा करेंगे कि शमी क्या होती है। तो यही मान लेते हैं कि एक कथा है, उसमें भृगु के शाप से भयभीत जो है अग्नि शमी के वृक्ष में प्रवेश की थी, ऐसा कहा जाता है। यही कारण है कि थोड़ी अगर रगड़ भी उसमें कर दो ना तो शमी में जो है आग लग जाती है। तो ये जो इसमें अनुष्टुप छंद है आपका यही है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। और देखिए कक्षा 11 वालों को हम बता दें कि जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं उन्हें हम बता देंगे, आप उन्हें तैयार कर लेना। और बाकी देखिए जो गद्यांश होते हैं ये आपके एग्जामों में नहीं आते हैं, ठीक है। अनसुईया कहती है, अनसुईया देखिए, अनसुईया जो है प्रियम्बदा मासिल से सखी प्रियम में किन तद्दैव शकुंतलाया नियत इत्युत्कंठया साधारणम परितोष भवामी। ये जो है अनसुईया जो है अब कहती है किससे? प्रियम्बदा से। प्रियम्बदा का प्रियम्बदा मासिल्य यानी प्रियम्बदा का जो है आलिंगन करके, ठीक है। सखी अब उसकी प्रिय सखी है, ठीक है। तो सखी मेरे लिए बहुत प्रिय समाचार है। मैं माने मेरे लिए, प्रियम माने प्रिय, किंतद्देव शकुंतला नियत इत्युत्कंठया, यानी मेरे लिए जो है एक बहुत ही अच्छा समाचार है। किंतु त्वाद्धेव, यानी किंतु आज ही शकुंतला पतिग्रह, शाकुंतला जो है नियत ले जाई जा रही है, इसलिए इत्युत्कंठया साधारणम, यानी इसलिए उत्कंठा खेद के कारण समान संतोष का अनुभव, परितोष मनुभवामी, यानी संतोष का जो है मैं अनुभव कर रही हूँ। इसलिए जो है शाकुंतला तो आज अपने कहाँ जा रही है? पतिग्रह को जा रही है। इसलिए मैं जो है उसकी जो है यह तो बहुत अच्छा समाचार था, किंतु जो है क्योंकि वो चाहती थी, ठीक है, तो शाकुंतला आज पतिग्रह ले जाई जा रही, इसलिए मेरा जो उत्कंठा खेद है, मेरे सामान्य संतोष का अनुभव कर रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए, इधर आइए। प्रियम्बदा आप क्या कहती हैं? तो प्रियम्बदा आप क्या कहेगी? सखी आवाम यानी हम दोनों, आवाम मानी हम दोनों तो अपने खेद को दूर कर लेंगी। तावद उत्कंठया, हम दोनों तो अपने जो है, जो हमारे अंदर उत्कंठा है, इसको तो हम क्या कर लेंगी? दूर कर लेंगी, दूर हो जाएगा, ठीक है। विनोद इश्यावा, लेकिन जो है हम अपना तो दूर कर लेंगे, लेकिन वह तपस्वी सुखी हो, वो ये हम सोचते हैं कि वह जो है, यानी ये किसके लिए आया है? तो यह शाकुंतला की, ये शाकुंतला जो है सुखी हो, हम तो अपने दुख को जो है क्या कर लेंगे? सहन कर लेंगी, ठीक है। अब जो है देखिए, सा तपस्वी निवृत्ता भवतु, बस शाकुंतला हमारी जो है सुखी हो, भवतु माने हो, निवृत्ता माने हो, भवतु मानो, तो यह जो है उसके लिए बता रही है कि हमारी शाकुंतला जो है, निवृत्ता माने सुखी, निवृत्ता माने यहाँ समझ ले, निवृत्ता का मतलब होता है सुखी। तो शाकुंतला हमारी भवतु माने हो, शाकुंतला हमारी सुखी हो, ये पूछा जाएगा अगर, तो आपसे बताना है वो जो है शाकुंतला के लिए जो है आया है, ठीक है। अगला प्रश्न करें। अनसुईया क्या कहती है? अनसुईया कहती है, तेन होतास्मि चूत शाखा अवलंबिते नारिकेल समुद्रक एतन्मि मित्त एवा। ये कह रही है
चूत शाखा, चूत शाखा अवलंबिते, यानी आम, चूत माने क्या होता है, आम, आम की डाली में लटकते हुए, अवलंबिते मान लटकते, आम की डाली में लटकते हुए नारियल के गुल्लक, ठीक है, नारिकेल, नारिकेल समुद्र गक, यानी नारियल के जो है गुल्लक, ठीक है। ये जो है कौन कह रही है, तो ये जो है अनसुईया कह रही है, ठीक है। अनसुईया क्या कह रही है, तो ठीक है, इस आम की डाली पर, किस आम की डाली पर, तेन मन उस आम की डाली पर, जो आम की डाली पर लटकते हुए नारियल के डिब्बे में बहुत दिनों तक नारिकेल, यानी एतन्मितेव, यानी बहुत दिन तक, ठीक है, कितने दिनों तक, बहुत दिनों तक जो है, बहुत दिनों तक ताजी रहने वाली केसर, जो केसर, केसर आप देखे होंगे, अभी आप गूगल में सर्च करते हैं तो केसर आपको मिल जाएगी। तो वो जो है ताजी रहने वाली केसर जो है, केसर की एक सुंदर सी माला, सुंदर सी माला, तो कि जो आम की जो वृक्ष, आम के वृक्ष पर ये जो नारियल लटकते हुए हैं, नारियल के डिब्बे, ये जो काला काला कालांत रक्षमा, इसे देखिए समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसे आपको ये समझना है कि देखिए इससे यानी कि अगर आप देखे होंगे गांव घर में, तो जैसे अगर कुछ चीज़ हमें सुभित रखना है ना, तो उसके लिए वो कुछ अपना बंद करके कहीं गाड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो कालिदास इससे ये बताते हैं कि जो नारियल के गुल्लक थे, देखिए गुल्लक के अंदर आप नारियल के गुल्लक में भी कोई अपना सामान रख देते हैं तो पालिश लगाते थे, जिससे उसके भीतर रखी हुई चीज़ जो है बहुत दिन तक जो है क्या हो, काला ध्वन रक्षमा, यानी कि रक्षा करने के लिए जो है रक्षार्थक धातु में इसमें, यानी कि रक्षा, उस वस्तु की रक्षा के लिए जो है क्या किया गया था कि पालिश लगाएगी ताकि कोई दीमक उमक ना लगे। इस प्रकार से यहाँ आपको समझना है, ठीक है। देखिए, निक्षिप्ता मया, मया माने मेरे द्वारा, केसर मालिका तदिमामा हस्त सन्निहिताम कुरु, यानी कि जो है वो कह रही है, अनसुईया कह रही है कि बहुत दिनों तक बहुत दिनों तक जो है काला धन रक्षमा, ये जो है यानी बहुत दिनों तक जो है रहने वाली केसर की एक सुंदर सी माला, ठीक है, केसर मालिका, केसर की एक सुंदर सी माला, इसी अवसर के लिए मेरे द्वारा तदिमामा हस्त सन्निहिता कुरु, मेरे द्वारा जो केसर की एक माला रखी गई है वो इसी अवसर के लिए सुरक्षित रखी गई है, ठीक है। ये जो कह रही है, कौन कह रही है, अनसुईया कह रही है। ये कथन को आपको समझना है। इसके बाद देखिए, यावद अहमपि तस्मै गोरोचनां तीर्थमर्तिकां दूर्वा किसलया नीति मंगल समा लंभानी बिरचामी, ठीक है। तो अब ये जो है क्या कहती है, तो इस जो है ये, तो इसे तुम हाथ में ले लो, यानी जो केसर की माला मैं ली हूँ तो इसको जो है यावद अहम, यानी इसको तस्मै माने तुम जो है क्या करो, ले लो अपने हाथ में, जो है इसे तुम क्या करो, ले लो। मैं भी जो है कह रही है कि मैं भी जो है तब तक उसके लिए जो है क्या करती हूँ, उसके लिए जो है गोरोचन यानी कि गोरोचन तथा तीर्थमर्तिका, तीर्थों की मिट्टी, दूर्वा किसलय यानी दूब के अग्रभाग आदि मांगलिक अंगराग की सामग्री को जो है क्या करती हूँ, तैयार करती हूँ। जब देखिए शादी होती है तो उसमें देखिए बहुत चीज़ लगती हैं, आप देखे होंगे। तो जैसे कि हो गया गोरोचनाम, यानी गोरोचन हो गया, तीर्थमृतिका यानी तीर्थों की मिट्टी हो गई, मृतिका मानी मिट्टी, तीर्थों की मिट्टी, दूर्वा किसलया यानी कि जो है दूब भी लगती है ना, तो दूब के अग्रभाग को ऊपर तोड़ लेते हैं। ये जो है मांगलिक अंगराग की सामग्री को मैं क्या करती हूँ, मांगलिक जो है ये कार को जो है मैं क्या करती हूँ, बिरचयामी यानी जो है क्या करती हूँ, इसको जो है मैं तैयार करती हूँ, मांगलिक कार को जो है मैं तैयार करती हूँ। तब तक जो है तुम इसको जो है अपने हाथ में ले लो, ठीक है। अब प्रियंवदा क्या कहती हैं, देखिए प्रियंवदा कहती है तथा क्रियताम,
यानी प्रियंवदा आप क्या कहती हैं, तथा क्रियताम, यानी कि वैसा ही करो। तुम ले लो, प्रियंवदा जो है उसको ले लेती है और कहती है कि तुम भी वैसा करो, ठीक है। आप देखिए अनुसुईया कहती है, अनुसुईया निष्क्रांता, यानी अनुसुईया निकल गई। अब जो है वो दूध वूध लेने के लिए निकल गई, इस प्रकार की सामग्री को लेने के। अब प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो ग्रहणादि नेपथ्य, यानी कि जो है प्रियंवदा फूलों को लेने का अभिनय करती है। वो जो फूल दी थी ना, उनको जो है लेने का अभिनय करती है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे, नेपथ्य माने हर बार बताते हैं आपको, पर्दे के पीछे, ठीक है, पर्दे के पीछे। इधर आइए, गौतम आदिश्यांता सारंग्रव मिश्रा शकुंतला नयनाया प्रियंवदा। तो जो है अब ये जो है गौतम ऋषि आते हैं, ठीक है, गौतमी, ठीक है। तो यहाँ को देखिए, आपको ध्यान देना है, यहाँ जो है गौतम नहीं है, गौतमी है। क्या लिखा है, गौतमी, क्योंकि देखिए टाइपिंग की है, टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गया है, ये इस तरह होगा गौतमी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, गौतमी जो है, गौतमी क्या कहती है, गौतमी आदिश्यांताम, यानी शाकुंतला को जो है हस्तिनापुर पहुंचाने के लिए जो है किसको बुलाती है, सारंग्रव को। सारंग्रव मिश्रा, पूछा जाता है कि जो है किसको बुलाई थी गौतमी, तो सारंग्रव मिश्रा नाम याद कर लीजिए। सारंग्रव मिश्रा को जो है को क्या करती है, शकुंतलाए नयनाय, यानी शकुंतला को जाने के लिए जो है हस्तिनापुर पहुंचाने के लिए जो है सारंग्रव आदि को क्या करती हैं, आदेश देती हैं, ठीक है। देखिए, प्रियंवदा कैनम दत्वा अनुसूये त्वतस्य एते खलु हस्तिना पुरगामिनी ऋषिया शब्द्या यंती, यानी जो है अब प्रियंवदा कहती, कान लगाकर जो है, कान लगाकर सुनी, अनुसुईया शीघ्रता करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो तस्त यानी शीघ्रता करो, निश्चय ही ये हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि जो है बुलाए जा रहे हैं। एते खलु हस्तिनापुर गामिना ऋषिया शब्दयन्ते, मैंने अभी सुना है कि हस्तिनापुर जाने के लिए ऋषियों को गौतमी ने बुलाया है, और जो है सारंग्रव मिश्रा अब शाकुंतला को लेकर जा रहे हैं। तो जल्दी आओ, जो है शीघ्रता करो, दूब जल्दी लेके आ जाओ। आगे देखिए, इधर प्रविश्य सामालंब हस्ता, तो ये जो है इसका क्या कहती है, अब जो है प्रियंवदा जो है इतना कही कि सारंग्रव जो है जा रहे हैं, तो जल्दी आओ तुम, ठीक है। अब वो जो भी अनुसुईया जो है मांगलिक कार्य लिए होते हैं, प्रविश्य सालंबन हस्ता, यानी मांगलिक लेपन को हाथ में लिए हुए प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, तो देखिए इधर प्रविश्य समालंबन हस्ता, यानी कि जो है मांगलिक कार्य हैं उनका जो है क्या की, मांगलिक कार्य जो है उनका जो है लेपन को हाथ में लिए हुए प्रवेश करती। हस्ता माने हाथ में जो है उनको लेकर प्रवेश करती। अनुसुईया सखी सखी गच्छावः, ये जो है अब अनुसुईया कहती है, सखी इधर आओ, क्या कहती है, सखी इधर आओ, ऐसा कहकर जो है दोनों घूमती हैं। इति परिक्रामतः, यानी कि इस प्रकार जो है कहकर क्या करती हैं, घूम जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए पैराग्राफ, प्रियंवदा, अब प्रियंवदा क्या कह रही है, प्रियंवदा विलोक्य एषा सूर्योदय शिखा मज्जिता प्रातिष्ठ निवार हस्ताभि, यानी कि जो है अब ये जो है प्रियंवदा क्या कहती है, प्रियंवदा कहती है कि देखकर, विलोक्य माने देखकर, सूर्योदय के समय ही पूर्ण स्नान किए हुए, शिखन मज्जिना यानी जो है पूरा जो है स्नान किए हुए, ये शाकुंतला का देखिए बहुत करा रहा ना, तो निवार यानी एक धान होता है, निवार हाथ में लिए हुए स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई। देखिए अगला लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ समझिए आप। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि, यानी लिए हुए हैं निवार यानी हस्ताभि, हाथ में जो है क्या लिए हुए है, निवार एक धान होता है, जंगली धान, ठीक है। देखिए अगला, तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हम पढ़े ना, यहाँ से पढ़ना है, स्वस्ति वाचन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्वस्थ वाचनी का भी, यहाँ तक पहले पढ़ी, स्वस्थ वाचन का भी, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तापसी भी और अभिनंदमाना,
अभिनंदमान। तीन शब्द हैं यहाँ पर, तीन शब्दों को तोड़ना है। तो देखिए स्वस्ति वाचनी का भी इसका मतलब होता है स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई, स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तापसी भी यानी तपस्वियों से, तपस्विनियों से अभिनंदमाना अभिनंदन की जाती हुई, अभिनंदन की जाती हुई शकुंतला तिष्ठति जो है क्या करती, अभिनंदन की जाती हुई बैठी हुई शकुंतला जो है हम दोनों के पास, हम दोनों इसके पास चलें। ठीक है, किसके पास, शकुंतला के पास। ऐसा कहकर उसके पास, शकुंतला के पास जाती हैं। सरप्राव ए नाम जो उसके पास जो है जाती हैं। इत्तुप सरफतः, ठीक है, यानी कि अब जो है उसके पास जो है क्या करती हैं, वो चली जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता, जब वो चली जाती हैं ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारा आसन स्था शकुंतला, यानी कि तदंतर इसके बाद जो है क्या होता है, इसके बाद होता है पूर्वनिष्ठ, यानी जो पहले रूप से आसन पर बैठी हुई, पहले से जो आसन पर बैठी हुई शकुंतला जो है प्रवेश करती, शकुंतला का जो है क्या होता है, प्रवेश होता है। ठीक है, अब देखिए शकुंतला का जो है क्या होता है, प्रवेश होता है। तापसी नामन्यतमा शकुंतलां प्रति जाते भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम, यानी तपस्वियों में से एक ने जो है क्या किया, शकुंतला के प्रति, शकुंतला के जो हैं शकुंतलाम यानी शकुंतला के प्रति, ठीक है, जाते यानी जो जा रही, कौन जा रही, शकुंतला। ठीक है, तो शकुंतला के पति क्या कहती है, बेटी, पति के अत्यंत आदर सूचक जो है ये महादेवी शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। महादेवी शब्द का यानी महादेवी, राजा जो है अपनी अत्यंत प्रियतमा यानी जिसको बहुत ही प्रेम करता है उसे महादेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महादेवी का जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, आदर सूचक एक शब्द है, तो महादेवी शब्द को जो है प्राप्त करो तुम, ये जो है एक पहली तापसी जो है वर दे रही है। ठीक है, कि जो है तुम महादेवी शब्द को यानी राजा की जो है तुम क्या बनो, पटरानी। ठीक है, अब देखिए महादेवी का ही बेटा जो है कौन बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। तो इससे ये बोध हो गया कि एक तापसी ने कह दिया कि तुम महारानी बनोगे और तुम्हारा लड़का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, लभस्व माने प्राप्त। द्वितीया, अब द्वितीय तापसी ये पूछा जाता है कि दूसरी तापसी ने क्या वरदान दिया और पहली ने क्या, तो पहली क्या दी है कि बेटी, पति के अत्यंत आदर सूचक महादेवी शब्द का जो है ये तुम प्राप्त करो, यानी तुम जो है क्या लिखा हो, महादेवी शब्द को प्राप्त करो, पति की खूब प्रेमी रहो। द्वितीय तापसी क्या कहती, वत्से वीर प्रशमनी भव। देखिए इसे याद कर लीजिए कि दूसरी तापसी ने जो क्या कहता है, तो दूसरी जो तापसी उसने कहा कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो, वीर प्रशमनी जन्म देने वाली, प्रशमनी माने जन्म, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तृतीय तापसी क्या कहती है, तीसरी तापसी जो है कहती है वत्से भर्तुर्बहुमता भव, यानी कि जो है तीसरी जो तापसी हो क्या कहती है, बेटी, पति की अत्यंत, भर्तुर यानी स्वामी की, बहुमता भव यानी कि तुम स्वामी की, अपने पति की अत्यंत प्यारी बनो, प्रिया बनो। ठीक है, इस प्रकार जो है कहती हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है कि इत्याशिष्यो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर सभी निकल गई। गौतमी रह जाती, गौतमी को छोड़कर जो है सब क्या करें, निष्क्रांता